अगर आप लेना चाहते हैं कोई ई बाइक, JGD ई बाइक सूर्या अस्पताल के नजदीक बालासर रोड, रानिया, अनेकों कंपनियों की ई बाइक उपलब्ध है जिनकी बैटरी की 3 साल की गारंटी है। ई बाइक लेना कोई मुश्किल काम नहीं, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, बजाज कार्ड भी स्वीकार किए जाते हैं। नवरात्रा ऑफर 2000 रुपए की नगद छूट। JGD ई बाइक, बालासर रोड, रानिया। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं O2 हेड पे। O2 हेड की स्थिति आपको बताऊंगा कि आखिर क्या स्थिति है, पानी यहां पे कितना है और राजस्थान की ओर पानी जो है वो कितना छोड़ा गया है। सबसे पहले तो खुशखबरी की बात यह है, राहत की बात यह है कि O2 हेड पानी से जो है वो लबालब हो चुका है और राजस्थान की ओर भी पानी जो है वो छोड़ा जा चुका है। ऐसे में अगर बात करूँ तो 24 सितंबर को 23-24 सितंबर को जो बारिश आई थी उसका पानी जो है वो बहुत तेज़ बारिश हुई थी कुछ इलाकों के अंदर, तो वो पानी जो है वो घग्गर नदी में आ चुका है, यहाँ पे पहुँच चुका है। और O2 हेड आप देखिएगा पानी से पूरा लबालब आपको दिखाई दे रहा है। घग्गर नदी भी जो है वो अपने पूरे उफान पे हमें दिखाई दे रही है। हालांकि कितने दिनों तक आगे घग्गर नदी में पानी आता रहेगा इस बात का अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक उम्मीद की अगर बात करें तो उम्मीद यही है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक या 10 दिनों तक भी कह सकते हैं कि घग्गर नदी में पानी जो है वो लगातार चलता रहेगा। अब ऐसे में O2 हेड पे मैं आपको गेट की तरफ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। तो उससे पहले O2 हेड का ये जो पौंड जो बना हुआ है लगभग 1000 एकड़ के लगभग है, तो ये पूरा का पूरा पौंड जो है वो पानी से पूरा लबालब दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको लेवल दिखाना चाहूँ तो 648 लेवल तक जो है वो पानी पहुँच चुका है, यहाँ पे जमा हो चुका है। 648 से थोड़ा ऊपर पानी जो है वो जमा हो चुका है। देखिएगा आप 648 से थोड़ा नीचे है, माफ़ कीजिएगा 648 से थोड़ा नीचे लेवल जो है वो अभी तक पानी का है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ मैं गेट की तरफ आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि गेट महज 1 या 1.5 फीट ही ऊपर बचा हुआ है। तो ऐसे में पानी जो है वो O2 हेड में फुल आ चुका है। और फुल आने के बाद तो यहाँ पे अगर मैं आपको गेट की स्थिति बताना चाहूँ तो 30 गेट यहाँ पे बने हुए हैं, जो आप वाइड फ्रेम करके मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूँगा इस हेड की। तो ये देखिएगा ये अलग अलग जो है वो 30 गेट बने हुए हैं, लेकिन 30 गेट में से अगर बात करें तो 15 गेट जो है वो थोड़े थोड़े जो है वो ऊपर की ओर उठाए गए हैं। यहाँ पे जो वनस्पति आकर के रुकती है, जो गेट के आगे अवरोध बना देती है, उस वनस्पति को निकालने के लिए पानी जो है वो आगे छोड़ा गया था। लेकिन जैसे ही पानी की मात्रा ज़्यादा हुई तो 15 के लगभग गेटों को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा दिया गया है और यहाँ से जो है वो पानी के साथ वनस्पति को भी आगे निकाल दिया गया है। यहाँ पे ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आगे राजस्थान की ओर छोड़े जाने वाले पानी की हैं, जहाँ पे आपको बता दें कि 5000 क्यूसिक जो है वो 27 सितंबर दोपहर 2 बजे की ये रिपोर्ट जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 27 सितंबर 2 बजे को जो है वो आगे की तरफ राजस्थान की ओर 5000 क्यूसिक के लगभग जो है वो पानी छोड़ा जा चुका है। तो ऐसे में यहाँ पे लगातार तस्वीरें हम आपको घग्गर नदी की दिखा रहे हैं कि राजस्थान की ओर पानी आगे और आने वाले समय में 2-4 दिनों तक और ज़्यादा बढ़ने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। उसके बाद ये तस्वीर देखिएगा सामने, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कश्ती लेकर के जो गेट खुले हुए हैं और जिनके आगे जो है वो अवरोध ये वनस्पति जो है वो बनी हुई है, तो उस वनस्पति को आगे निकालने का काम जो है वो कश्ती लेकर के जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो यहाँ से उस अवरोध को आगे निकालने का काम जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के मैं आपको बताना चाहूँ तो O2 हेड पे पानी की स्थिति जो है वो लगातार फुल बनी हुई है। और यहाँ से निकलने वाली नहरों की अगर बात करूँ तो यहाँ से जो जितनी भी नहरें निकलती हैं उन तमाम नहरों में पानी जो है वो फुल छोड़ा गया है। वो नहरें जो है वो पूरी लबालब बह रही हैं और उनको पूरा करने के बाद जो पानी एक्स्ट्रा बचता है वो पानी आगे राजस्थान की ओर छोड़ा जाता है। तो ऐसे में 5000 क्यूसिक पानी अगर राजस्थान की ओर छोड़ा गया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से निकलने वाली जितनी भी नहरें उन तमाम नहरों में पानी जो है वो पूर्ति होने के बाद ही आगे छोड़ा जाता है।
अब यहाँ पे एसजीसी और शेरावाली माइनर की बात करूँ तो एसजीसी और शेरावाली माइनर में भी पर्याप्त मात्रा में पानी जो है वो छोड़ा जा चुका है। और हिसार घग्गर ड्रेन की बात करूँ तो जब हमने पता किया तो पता चला है कि हिसार घग्गर ड्रेन के आगे से गेट को बंद करके और मोटर के द्वारा, पंप के द्वारा पानी को लिफ्ट करके जो है वो एसजीसी और शेरावाली माइनर में जो है वो छोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कहूँ तो आने वाले समय में 10 दिनों तक पानी जो है वो और ज़्यादा आने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। अगर बरसात होती है तो ये पानी जो है वो 1 महीना 1.5 महीना भी चल सकता है। वो मौसम पे डिपेंड करता है कि कितने लंबे समय तक बरसात होती है। वैसे 30 सितंबर तक का मौसम जो है वो विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि 30 सितंबर तक मौसम जो है वो बदलाव रहेगा, बारिश आने की संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद आगे की क्या स्थिति रहती है, क्या मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया जाता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करूँ तो फिलहाल O2 हेड पे स्थिति ये है कि अगर बरसात ना भी हो तो भी 1 सप्ताह या 10 दिन तक इन नहरों में पानी जो है वो फुल चलने की संभावना है। और राजस्थान में भी पानी जो है वो आगे लगातार चलते रहने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। खैर आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट रहती है वो अपडेट भी हम आपको बताएंगे। और इस वक्त जो है वो किसानों के लिए, हरियाणा के और राजस्थान दोनों के किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत ये है कि O2 हेड में पानी फुल हो चुका है और राजस्थान की ओर घग्गर नदी में पानी छोड़ा जा चुका है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।